हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली मैं बिज़ी थी थोड़ा अपने शेड्यूल में, क्योंकि थोड़ा प्रीलिम्स नियर आ रहा है तो थोड़ा सा शेड्यूल में भी कंसंट्रेशन बनाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, आज ये वीडियो आने वाला है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना न्यूज़पेपर। फर्स्टली वो करेंगे, फिर उसके बाद जो अदर टॉपिक्स हैं उन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ ज़रा जो इंडियन के जो बेसिस हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इंडिया ने जो अदर कंट्रीज़ में अपने बेसिस बनाए हैं, तो वो मैं उसका पूरा एक वो बना रही हूँ, पूरा टेबल। तो वो देख रही हूँ क्योंकि ये एक तरीके के हमारी इंडियन कॉपरेशन विथ अदर कंट्रीज़ और या फिर इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हेल्प होते हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं कि हम अगर कोई पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो ये बहुत मदद में आते हैं। तो यही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से नोट बना रही हूँ। तो दिस आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट। और ये आप देख सकते हैं ओमान में क्या इंडिया का मिलिट्री बेसिस है। तो इस तरीके से मैं पूरा बना रही हूँ। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और न्यूज़पेपर पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं वो रिवाइज़ कर रही हूँ कि इंडिया के बेसिस कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि नेम थोड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं तो इनको मेमोराइज़ करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देयर आफ्टर मैंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना, ठीक है। तो आज के मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ कि न्यूज़पेपर में से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। तो शास्त्र रामानुजा प्राइज़ के बारे में आर्टिकल था। देयर आफ्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो प्रचंड हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए उसके ऊपर आर्टिकल था। मीडिएशन बिल के ऊपर आर्टिकल था। यूएई इमिग्रेशन रूल्स जो नए आए हैं जो इंडिया को किस तरीके हेल्प करेंगे उसके ऊपर आर्टिकल था। देयर आफ्टर उसके जल जीवन मिशन के कितने अचीवमेंट्स है, क्या उसके प्रॉस कॉन्स हैं और कितना अचीवमेंट हो चुका है, उसके ऊपर आर्टिकल्स थे। तो आज ये कुछ आर्टिकल्स थे। तो ये मैंने बना लिए भिंडी। तो चलिए इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई क्लास, सो लेट्स डू इट। तो ये मैंने अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर दी है, जो कि इथिक्स के ऊपर थी और जिसमें मैं पढ़ रही थी कि जो केस स्टडी है वो किस तरीके से उनको टैकल करना चाहिए और किस तरीके के स्टडी का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है केस स्टडी को, अगर मैं लिख लिख के देखती हूँ तो बहुत ही मदद मिलती है। उसके बाद मैं चली गई मेला देखने, जो कि हमारी कॉलोनी के बाहर ही लगा हुआ था और जो नवरात्रि का मेला लगा हुआ था। बहुत भीड़ थी, मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई, बाहर से ही जो आइसक्रीम है सॉफ्टी है वो खाकर वापस आ गई। और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बड़ा वाला झूला, और अकेली थी मैं इसलिए मैंने झूला नहीं, बट बहुत ही मस्त लग रहा था। नवरात्रि का मेला और चहल पहल तो बहुत ही मज़े होते हैं इसमें। तो देर आफ्टर मैं घर आ गई और उसके बाद मेरा सिर दर्द करने लगा, तो मैंने कोई नहीं, फिर भी हार नहीं मानी और स्टार्ट कर दिया अपनी प्रिपरेशन। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसके थोड़े बहुत पढ़ना और थोड़े नोट्स बनाना, जो कि शीट्स मेरी पड़ी हुई थी कोचिंग की, तो उसमें से मैं थोड़े नोट्स बना रही थी और अपना जो आज का सिलेबस है वो कंप्लीट कर रही थी। क्योंकि ऑप्शनल को अगर हम लैग कर देंगे तो आगे चल के फिर वो दिक्कत आती है उसको पूरा कवर करने में, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है और इसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऑप्शनल, इथिक्स और ऐसे यही तीनों सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे मेंस में स्कोर करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं से स्कोर डिफरेंस में आता है। तो यही मेरा आज का शेड्यूल रहा था, ठीक है। तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर थोड़ा हेडेक हो गया, तो फिर मैंने थोड़ा कंप्लीट करने के बाद और मैंने नैप स्टार्ट कर दिया अपना।